गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से शुरुआत करेंगे पढ़ना है इसमें। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं उनको सबसे पहले हमें सीखना ज़रूरी है और उन्हें प्रूव किया जाएगा कि कैसे ये सूत्र आते हैं, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इससे लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही आसान से होते हैं। बस थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये। तो चलिए हम देखते हैं। पहले कुछ बेसिक फार्मूले दिए गए हैं, देखिए, जो कि लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन कैसा है, उल्टा। हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो इसलिए यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे साइन और कॉसेक जो है यहाँ पर कि कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहाँ पर जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन कॉस का रिलेशन और जो भी साइन का कोणांक है वो कॉसेक में उसका उल्टा हो जाएगा कोणांक का। तो इस प्रकार से एक दूसरे को रिलेट करके हम इसको यहाँ पर याद कर लेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉस का रिलेशन सेक से होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक। तो इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार आगे हम इसमें सब में देख सकते हैं, ये बेसिक कुछ फार्मूले हैं, इनको अच्छे से सभी लोग तैयार कर लेंगे बढ़िया से। आगे देखते हैं इसी क्रम में और फार्मूले आते हैं। जैसे अगर लिखा होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में मान लिया साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा, तो इसको हम सीधे सीधे लिखेंगे केवल थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा अगर लिखा है तो केवल यहाँ पर हम लिख देंगे थीटा कॉस, और यहाँ पर कॉस इनवर्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इससे ये कैंसिल हो जाता है, इनवर्स है और ये कॉस है, तो इस तरह से आ जाएगा केवल हमारा थीटा यहाँ पर। इसी प्रकार अगर लिखा है टेन इनवर्स टेन थीटा, तो सीधे सीधे आ जाएगा हमारा थीटा। तो इसी प्रकार अगर अन्य वैल्यूज़ और दी गई हैं तो हम उनको ऐसे ही आगे बढ़ा करके लिख लेंगे। इसमें अन्य वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर दिया है आपको साइन इनवर्स -x, तो इसका फार्मूला माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा आपका। इसी प्रकार अगर टेन इनवर्स दिया गया है माइनस का x, तो हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स x। इसी प्रकार आगे इसमें अगर आपको दिया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस का x, तो कॉस इनवर्स x, यहाँ पर ध्यान देने वाला, इसमें सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे। अगर ऐसा लिखा है तो इसमें क्वेश्चन जिसका हो जाएगा फार्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इसका ये फार्मूला होता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर इसका आ जाता है क्वेश्चन, और इसमें स्टूडेंट्स बहुत ही गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए ये फार्मूला ज़रूर अच्छे सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग अच्छे से इसको। अगला इसी प्रकार से फिर इसमें अब हम चलते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले इसके। तो आगे फार्मूले पर जाने से पहले हम यहाँ चेक कर लेंगे, इसे सीख लेंगे कैसे ये जो फार्मूला आया है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x कैसे आया, तो इसे प्रूव कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ये कैसे आया, इसे प्रूव किया जाए। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना साइन थीटा बराबर x, हमने मान लिया क्या, साइन थीटा बराबर
एक्स। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिख दिया गया यहाँ पर, एक्स। तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स हम लिख सकते हैं। पुनः हम यही साइन थीटा को ही लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा को हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब इसके नीचे भी हम एक मान लेते हैं। अब इन दोनों को अगर इसको हम पलट दें तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो हम अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, सॉरी ये ऊपर गया तो ये 1 ऊपर और एक्स नीचे, इस तरह से 1/x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा cos सेक, ये cos जब इधर जाएगा cosec इधर जाएगा तो हो जाएगा cosec इनवर्स 1/x। ये ध्यान रखना ये किस तरह से इधर जा रहा है। अगर cosec को हम इधर भेजते हैं तो ये cosec इनवर्स में इधर आ जाता है। अगर फिर इसको हम यहीं पर भेज दें तो फिर ये पुनः इसी तरह से आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये किस तरह से चेंजेस होता है इसमें, इनवर्स का अपने साधारण रूप में कैसे ये जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस ब्लू थीटा और cosec इनवर्स 1/x। और देख लीजिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर लाकर रख दें तो हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ से अगर हम देख लें यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पर लाकर यहाँ रख दें तो साइन इनवर्स एक्स बराबर आ गया cosec इनवर्स 1/x। इसी प्रकार सभी लोग जो है अन्य जो फार्मूले इसमें हैं वो सभी लोग अपने मन से इसको प्रूव करेंगे। अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो हम आगे इसमें बताएंगे, आपको पूछना उसमें फिर जो नहीं समझ में आएगा। लेकिन आगे के जो आपके 5 फार्मूले इसमें हैं, इसी प्रकार से cosec सेक tan cot tan इन सब का आप लोग प्रूव करना। जैसे यहाँ पर माना गया उसी प्रकार आप मान करके और चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने इसका अपोजिट लिया, ऐसे ही सब में एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन यहाँ पर बनता है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग अच्छे से इसको जो है प्रूव कर लेंगे फार्मूला। अब चलते हैं आगे, कुछ इसमें फार्मूले जो हैं उसको चेक करते हैं। अगला फार्मूला इसी में आता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है cos इनवर्स √1 - x²। साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स √1 - x², या फिर इसी को हम आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर ही होता है tan इनवर्स x/√1 - x²। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया फार्मूला साइन इनवर्स के लिए। अब इसी में आता है यदि कॉस के लिए भी हम लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स √1 - x², और tan के रूप में होता है cos का tan इनवर्स √1 - x²/x। ये होता है tan इनवर्स का। तो इस तरह से tan इनवर्स का फार्मूला हो गया। और अगला इसी क्रम में tan के लिए अगर हम देखें तो tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स x/√1 + x² इक्वल्स टू, अगर इसी को tan इनवर्स x को ही हम अगर cos के रूप में लिखें तो इसे लिखेंगे cos इनवर्स 1/√1 + x²। तो ये हो गया हमारा इसका फार्मूला इसमें। तो अभी और बहुत सारे फार्मूले इसमें हैं, तो अभी हम इन्हीं फार्मूलों पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। फिर आगे जैसे जैसे फार्मूला आएगा हम आपको बताएंगे। और हाँ, ये फार्मूले आए कहाँ से कैसे, इनको हम एक बार प्रूव कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स √1 - x² कैसे आता है, इसको हम पहले प्रूव कर लें यहाँ पर। तो देखिए इसको यहाँ पर कैसे प्रूव किया जाए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हम इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको ले लीजिए या फिर डायरेक्ट ही मान लें
साइन थीटा बराबर एक्स हम मान लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा बराबर एक्स डायरेक्ट ही, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ लिख लेंगे माना साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो अब यहीं पर जो साइन थीटा है बराबर एक्स, यहाँ पर दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं, तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या इसको आप एक दूसरे तरीके से भी इसमें लिख सकते हैं, जैसा कि हमने ये डायरेक्ट लिखा है, या इसे आप इस तरह से ना लिख करके डायरेक्ट ही आप इस तरह से लिख सकते हैं इसमें कि मान लिया गया यहाँ पर इसका इसी में अगला बता दे रहे हैं कैसे लिखा जाएगा कि माना थीटा बराबर डायरेक्ट, ये लाइन चाहे आप ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप लिख दिए थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स हम मान सकते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स भी हो जाएगा, चाहे आप ये लाइन ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, तो 1 को उधर भेज दे रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर रूट लग जाएगा इधर, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम थीटा की केवल वैल्यू यहाँ से निकालें, अगर केवल यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकालें तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू लाकर रख दें। थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया पहला। तो इस तरह से हमने लिखा था साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया इसमें। इसी प्रकार से हम आगे जो इसमें दिए गए हैं वो भी इसमें हम प्रूव करेंगे अच्छे से, सभी लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि किस तरह से इसको प्रूव किया जाएगा। तो ये हमारा प्रूव करने का इसका हो गया तरीका। अब चलिए ठीक है, तो अगला चलते हैं इसमें। अब इसमें जो दिया गया है हमें निकालना है tan के रूप का। तो tan के रूप का कैसे निकाला जाए, तो इसे हम यहीं पर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये रहा हमारा, हमने मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर करते हैं पुनः समीकरण 2/3 करने पर, अर्थात 2 को 3 से भाग करने पर, समीकरण 2 में हम 3 से क्या करने जा रहे हैं भाग करने जा रहे हैं। तो समीकरण 2 में अगर हम 3 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 2 में 3 से भाग करने पर देखिए क्या आता है। तो इसमें देखिए लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और समीकरण नंबर 3 जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाग करेंगे तो नीचे आ जाएगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये अंडर रूट नहीं लगा है, अंडर रूट नहीं है इस पर, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस अपन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन अपन कॉस होता है tan, हम जानते हैं फार्मूला। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो सीधे सीधे आ जाएगा tan थीटा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा ओनली एक्स अपॉन, और ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से tan थीटा बराबर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर
थीटा की वैल्यू अगर केवल निकालें तो हो जाएगा क्या, tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पहले ही हमें पता है कि थीटा बराबर हमने क्या मान रखा है, थीटा बराबर है sin इनवर्स x, तो हम वहाँ पर रख सकते हैं। तो इसी प्रकार आगे हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा समीकरण नंबर पुनः 1 से, समीकरण 1 से, तो थीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा sin इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं आप, इसमें सब जो है आपका प्रूव्ड हो गया पूरा। साइन इनवर्स बराबर tan के रूप में tan इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर फार्मूला लिखा गया था, आपने देखा था यहाँ पर अभी कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये तीनों प्रूव कर लिया। बाकी आप इन दोनों फार्मूलों को आप प्रूव करिए स्वयं बैठ करके, घर पर आप अच्छे से इसको प्रूव करिए। अब चलते हैं हम सवाल पर, जो है एक्सरसाइज आपका जो है फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हम देखते हैं जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों को चेक करते हैं। इसमें देखिए, जैसे इसमें दिया गया पहला आप में सवाल कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो मुख्य मान कैसे निकाले जाएंगे, तो पहला आपका यहाँ पर जो है तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 है। तो देखिए cos इनवर्स 1/2 यहाँ पर जो दिया गया है वो किस प्रकार से यहाँ पर, अब इसके हम मुख्य मान को निकालेंगे। तो कैसे देखिए मुख्य मान निकाला जाएगा यहाँ पर, तो मुख्य मान निकालने के लिए ये जो 1/2 दिया गया, हम जानते हैं कि cos की जो वैल्यू होती है वो 1/2 पर किस मान पर होती है, तो cos इनवर्स, और 1/2 को हम लिख सकते हैं cos π/3, अर्थात π/3 का मतलब हो गया 60। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो 1/2 cos 60 की, तो हम उसको रेडियन में चेंज करके लिखते हैं, तो π/3 लिख सकते हैं, cos π/3 की वैल्यू। तो अब देखिए cos से cos, अभी हमने फार्मूला आपको पीछे बताया था, यहाँ पर आप देखिए, आपने देखा था यहाँ पर पीछे फार्मूला कि अगर साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा है तो केवल थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो केवल क्या आएगा, थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस π/3, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा आंसर आपका π/3। तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर, इसका जो है ये हो जाएगा मुख्य मान हो जाएगा आपका। तो मुख्य मान आपका आ गया π/3। तो अब अगला देखते हैं, यहाँ पर हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, कॉस इनवर्स, ये समझ लीजिए मेथड 1 है, ये मेथड 2। तो कॉस इनवर्स 1/2 बराबर हम मान लेंगे x मान लिया। तो कॉस इनवर्स को हम अगर इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 1/2 बचेगा। अब हम जानते हैं कि कॉस के लिए 1/2 मान किस पर होता है, तो कॉस के लिए 1/2 मान किस पर होगा, कॉस 60 पर मान होता है। तो अब देखिए दोनों तरफ जब यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके कॉस बराबर हो गए हैं, तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनकी तुलना कर दी जाए तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x बराबर 60। तो x बराबर 60 आ गया। यहाँ पर 60 को हम रेडियन में अगर चेंज करें, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से हम गुणा कर देते हैं। तो ये कट गया, 6×3 = 18। तो इस तरह से आ गया π/3।
तो हमारी x की वैल्यू π/3। ये हो गया हमारा मेथड 2 इस तरह से। तो आप अगर जिस तरह से आप लगा सकते हैं, ऐसे लगाना चाहें ऐसे, या इस तरह से भी आप लगा सकते हैं सवाल को। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर सवाल। ऐसे ही इसमें अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 2 इसमें दिया है। सवाल नंबर 2 sec इनवर्स 2। sec इनवर्स 2, तो sec इनवर्स 2, अब sec इनवर्स 2 के लिए हम जानते हैं sec इनवर्स 2 जो है 2 किस प्रमाण होता है sec के लिए, ये पहले चेक कर ले हम। तो sec के लिए 2 किस प्रमाण होगा, 60 पर होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे sec के लिए 2 60 पर होता है, तो sec इनवर्स इसे लिख सकते हैं sec 60। 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/3। तो π/3 हो जाएगा ये। अगर हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा π/3। तो यहाँ से हम ले आएंगे इसका मान, तो sec से sec कैंसिल, इस तरह से आ गया केवल क्या आपका π/3। आप इसे एक लाइन में भी लगा सकते हैं, या आपको जो मेथड नंबर 2 बताया गया ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको ये बता दे रहे हैं मेथड 2 आपको, तो जिससे भी आप कर सकें, इसको समझना है आपको। दोनों तरीका आपको पता रहे ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से। बाकी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से समय आपका बचेगा। दिया गया है sec इनवर्स 2 इक्वल्स टू हमने मान लिया क्या, x। तो sec इनवर्स 2 इक्वल्स टू मान लिया x, तो sec को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, sec इधर गया तो 2 इक्वल्स टू sec x। 2 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, sec x। तो sec x हो जाएगा। तो sec x इक्वल्स टू 2 है, तो sec के लिए मान 2 किस पर होता है, तो हम जानते हैं sec x इक्वल्स टू 2 किस पर मान होता है, sec 60 पर मान होता है। अब sec यहाँ पर है, तो sec से sec कैंसिल, केवल बचा क्या x, तुलना कर देंगे, x बराबर 60 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर 60 आ गया। अब रेडियन में से चेंज कर लें, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से इसे, तो 60 से 180 को कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से आ गया π/3। तो यहाँ पर हमारा हो गया x की वैल्यू आ गई π/3। तो यहाँ से भी वही आंसर हमारा आया। तो देख सकते हैं इस तरह से आप दोनों तरीके से आप जो भी आपको इसमें समझ में आया लगा सकते हैं, और वैसे दोनों आसानी है, जो भी आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आप वो कर ही लेंगे। हम इसमें क्वेश्चन नंबर लेते हैं, जो है एक क्वेश्चन है, इसमें नंबर 5 क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को किया जाता है इसमें। चलिए, तो 5 नंबर दिया गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 5 नंबर में लिखा हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -√3/2। अब सबसे पहले हमने बताया था, अभी आपको इस टाइप का एक फार्मूला भी जो है आगे आपको बताया गया कि इस तरह का अगर आता है तो तुरंत ही आप फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत ही। जैसा कि अभी आपने देखा था फार्मूला, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको साइन इनवर्स -x मिलता है तो क्या हो जाएगा, -sin इनवर्स x, इस तरह से। तो इसी फार्मूले पर हम इसको यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर साइन, पहले इसको सवाल को थोड़ा सा बदल लें तो हो जाएगा क्या, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। अब पुराना सवाल आपका बन गया। तो √3/2 साइन के लिए मान किस पर होता है, तो -sin इनवर्स √3 जो होता है मान √3/2 वो होता है 60 पर। तो साइन 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3। तो साइन साइन कैंसिल, इस तरह से माइनस का π/3 आ जाएगा इसमें मान। तो इस तरह से इसका मुख्य मान जो हो गया वो कितना हो गया, π/3 हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। तो साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान -π/3 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगर कोई भी सवाल इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, फार्मूला जो प्रूव किया गया वो नहीं समझ में आ रहा है, या जो भी जैसी भी प्रॉब्लम होती है, तो आप व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करके पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या जो टॉपिक आपको इसमें नहीं समझ में आ रही है, उस टॉपिक को आपको दोबारा समझाया जाएगा। और हाँ, वीडियो जो है आपको कंटिन्यू इसके बारे में जानकारी मिलती रहे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में
बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो वीडियो जो आप इसमें जो भी अपलोड की जाएगी वो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी, बार बार आपको सूचित नहीं करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में लेते हैं, जो है तो इसमें आप लगभग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में है, एक क्वेश्चन है cos tan इनवर्स 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसका मान ज्ञात किया जाएगा, तो चलिए देखते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसका मान हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर cos और यहाँ पर tan, तो ऐसे में तो मान निकालना है यहाँ पर फिर संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ जब तक बराबर नहीं रहेगा तो इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करें, तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। इसमें सबसे पहले tan इनवर्स 3/4 है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं इस तरह से। tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू हमने मान लिया थीटा। तो tan इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर 3/4, इस तरह से आ गया आपका। अब देखिए अपने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा इसके विषय में, जो है पाइथागोरस प्रमेय जो हम लगाते हैं, तो उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने मान लिया ये है थीटा। अब इसके लिए देखिए tan के लिए तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो इसका मान 3 मान लिया और इसका मान 4। हम कर्ण का अगर मान निकालते हैं तो कर्ण का मान जो है निकालने का आपको सूत्र पता ही है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब इसे निकालते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 9 25। तो इस तरह से कर्ण का मान निकालेंगे, तो कर्ण बराबर स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और इस तरह से आ गया 5 आ गया इसका। तो कर्ण का मान 5। तो हमें चाहिए किसके रूप में, देखिए cos है, तो यहाँ पर भी हमें किसके रूप में लाना होगा, cos का मान लाना होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos थीटा बराबर होता है हम क्या, आधार बटे कर्ण। हम ये सूत्र जानते हैं, बेसिक फार्मूला ये जानते हैं आप सभी लोग। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5। इस तरह अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो थीटा बराबर आ जाएगा क्या, थीटा बराबर cos इनवर्स 4/5। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट चलिए मान लेते हैं। तो इस समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में अगर हम ले जाकर यहाँ पर मान रख दें, ये देखिए tan इनवर्स जो 3/4 लिखा हुआ है बराबर थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह ले जाकर रख दें, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4/5। तो इतने की जगह इतना लिख सकते हैं। तो इसको हम, अब ये जो सवाल दिया गया हमें tan इनवर्स की, इस पूरे की जगह पर हम इतना जो दिया अभी हमने निकाला इसको हम रख देते हैं। तो ले जाकर वहाँ रख दिया जाए तो आ जाएगा क्या, cos ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 ये लिख दिया जाए यहाँ पर। तो अब ये लिख दिया गया यहाँ पर, तो देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, तो इसमें यहाँ पर केवल क्या बचेगा 4/5। तो इस तरह से आंसर हमारा आ गया 4/5। तो ये हो गया 4/ जो आया 5 आंसर हो गया इसमें। तो लगभग सब कुछ समझ में आई होगा। अब देखिए ये तो इतना लंबा आपको समझाने के लिए केवल बताया गया, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट आप इस लाइन से, यहीं से आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते थे, ये जो लिखा गया है यहाँ पर ये, क्योंकि हमें पता ही है। देखिए tan इनवर्स 3/4 अगर इसे हमें cos में चेंज करना है, तो देखिए ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा और ये आधार। तो cos का रिलेशन क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान जो है 4
और कर्ण कितना आएगा, तो कर्ण निकालने के लिए हमें पता ही है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 5 आ गया तो 4/5 डायरेक्ट ही cos इनवर्स 4/5 आप ये जो लाइन आई हुई है ये डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आई होगा इसमें अच्छे से। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, 3 नंबर है, वो हो ही जाएगा आप लोगों से, प्रयास करिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, आपको बताया जाएगा। इसमें 3 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर ये लगभग सवाल ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें आप सभी लोग लगाइएगा, अगर नहीं आता है तो आपको बताया जाएगा। जिसको जो सवाल इसमें नहीं आता है, आगे जो जो हम छोड़ रहे हैं सवाल, वो सवाल आप लोग सॉल्व करिएगा। जो नहीं आता है इसमें आप इसको पूछिएगा, उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी इसमें आगे क्वेश्चन होंगे आप सभी लोग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है उन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको आपको बताया जाएगा। वैसे जो हमें लगेगा थोड़ा सा टिपिकल वो हम आपको बता देंगे, जो आपसे लगने वाला लगेगा हमें कि नहीं है आपसे, तो हम वो क्वेश्चन आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जो जहाँ तक बताया गया है फिलहाल, अभी ये पूरी एक्सरसाइज नहीं ख़त्म हुई, आगे हम इसमें बताएंगे भी। फिलहाल इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जो भी आपको आएगा वो आप सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो सभी लोग वैसे 9 नंबर सवाल तक लगभग सबको आ जाना चाहिए, तो 9 नंबर सवाल तक सभी लोग लगाएंगे। आगे हम फिर 10 नंबर से कल फिर बताएंगे आपको। तो 9 नंबर तक सभी लोग अच्छे से लगा लीजिएगा सवाल को, और जो नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए।